म्यूचुअल फंड की लागत यानी उसके खर्चों पर तो हम सब बहुत बात करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर फीस का ही एक हिस्सा असल में आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाए? आज हम म्यूचुअल फंड की दुनिया के एक ऐसे ही छिपे हुए पहलू को समझने वाले हैं, जो लंबे समय तक टिके रहने वाले निवेशकों के लिए एक अनजाने तोहफे जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? कि भाई कोई और पैसे चुकाए और फायदा हमारा हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसा होता है। और आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके दो मेन कैरेक्टर्स को जानना होगा। एक है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है एग्जिट लोड। इसे आप ऐसे समझिए, एक्सपेंस रेशियो एक तरह का सालाना मेंबरशिप चार्ज है जो हर निवेशक देता है। वहीं एग्जिट लोड एक पेनल्टी है जो सिर्फ उन लोगों पर लगती है जो तय समय से पहले पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो एक फिक्स्ड और लगातार लगने वाली कॉस्ट है। मतलब फंड को चलाने के जितने भी खर्चे हैं वो इसी से पूरे होते हैं। और ये फंड में मौजूद सभी इन्वेस्टर्स पर लागू होता है, चाहे कोई आज आया हो या 10 साल पहले। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट। जब कोई इन्वेस्टर जल्दी पैसा निकालता है तो उससे जो एग्जिट लोड लिया जाता है ना, वो फंड कंपनी की जेब में नहीं जाता। कानूनन वो पैसा वापस उसी फंड में डाल दिया जाता है। और यही वो छोटा सा नियम है जो सारा खेल बदल देता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। इस कॉन्सेप्ट को सच में महसूस करने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। 5 निवेशकों की कहानी, जिससे पता चलेगा कि ये सब असल में कैसे काम करता है। तो मान लीजिए 5 दोस्तों ने मिलकर एक नया फंड शुरू किया। सबने बराबर 1-1 लाख रुपए लगाए। तो अब फंड का टोटल साइज कितना हो गया? 5 लाख रुपए। सिंपल। शुरुआत में सब कुछ एकदम बढ़िया है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर किसी की प्लानिंग एक जैसी नहीं रहती। सिर्फ 6 महीने बाद 5 में से 2 दोस्तों को पैसे की जरूरत पड़ गई और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बेचने का फैसला कर लिया। और यहीं से एग्जिट लोड का खेल शुरू होता है। अब क्योंकि ये लोग 1 साल पूरा होने से पहले निकल रहे हैं, तो फंड के नियम के मुताबिक उन्हें 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो 1 लाख के निवेश पर 1% कितना हुआ? 1,000 रुपए। और क्योंकि 2 लोग निकल रहे हैं, तो फंड ने उनसे पेनल्टी के तौर पर कुल 2,000 रुपए ले लिए। तो ये 2,000 रुपए आए कहां से? ये उन 2 निवेशकों की जेब से आए जो जल्दी बाहर निकल गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पैसे का होता क्या है? और अब आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स। सेबी के नियम बिल्कुल साफ है। ये 2,000 रुपए फंड मैनेजर के बोनस में नहीं जाते। ये पैसा वापस उसी 5 लाख वाले फंड में डाल दिया जाता है। ये एक तरह से जाने वालों का तोहफा है उन लोगों के लिए जो फंड में टिके रहे। तो उन 3 दोस्तों का क्या हुआ जो टिके रहे? उनके लिए तो ये 2,000 रुपए एक बोनस की तरह हैं। उनका इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ उनके अपने पैसे से नहीं, बल्कि इन 2,000 रुपए से भी बढ़ रहा है। मतलब उनकी हर एक यूनिट की कीमत यानी एनएवी बिना कुछ किए ही थोड़ी सी बढ़ गई। कह सकते हैं कि उन्हें दूसरों के इम्पेशेंट होने का इनाम मिला। अच्छा, 5 दोस्तों की कहानी तो काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक सिचुएशन है? क्या असल दुनिया में भी लोग इतनी जल्दी अपना पैसा निकालते हैं? चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। सेबी का डेटा एक हैरान करने वाली सच्चाई दिखाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा लगता है, उसका करीब 50%, जी हां, आधा, पहले साल के अंदर ही निकाल लिया जाता है। मतलब हर 2 में से 1 निवेशक हमारी कहानी के उन 2 दोस्तों जैसा ही है। और ये ट्रेंड यहीं नहीं रुकता। करीब 73% इन्वेस्टमेंट तो 2 साल के अंदर ही बेच दिया जाता है। और 5 साल से ज्यादा टिकने वाले निवेशक, वो तो सिर्फ 3% के आसपास ही होते हैं। ये दिखाता है कि लंबे समय तक टिके रहना कितना मुश्किल है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी 5 दोस्तों वाली कहानी कोई अनोखी बात नहीं है। ये तो हर रोज हर फंड में लाखों निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर हो रहा है। जल्दी पैसा निकालना कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि एक आम बात है। तो इन सब आंकड़ों और कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो निवेशक सब्र रखते हैं, उन्हें लगातार एक छिपा हुआ फायदा मिल रहा है जिसके बारे में शायद उन्हें पता भी नहीं है। इसको ऐसे समझिए, एक्सपेंस रेशियो किसी प्रोडक्ट के स्टिकर प्राइस या एमआरपी की तरह है जो आपको देना ही है। लेकिन जब दूसरे लोग जल्दी निकलकर एग्जिट लोड चुकाते हैं, तो वो पैसा आपके लिए एक कैशबैक या डिस्काउंट की तरह काम करता है। हमारी कहानी के उन 3 दोस्तों की तरह ये डिस्काउंट आपको भी मिलता है।
और जैसा कि यह स्लाइड कह रही है, इसका आखिरी नतीजा ये है कि आपकी असली लागत यानी आपका इफेक्टिव एक्सपेंस रेशियो उस नंबर से हमेशा थोड़ा सा कम होता है जो आपको बताया जाता है। ये एक छोटा लेकिन लगातार मिलने वाला फायदा है जो सब्र रखने वालों को मिलता है। तो अगली बार जब भी आप किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो याद रखिएगा कि पूरी कहानी सिर्फ उस एक नंबर में नहीं है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन्वेस्टमेंट की इस बड़ी सी दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे छिपे हुए नियम काम कर रहे हैं जो हमारे रिटर्न पर चुपचाप असर डाल रहे हैं।